कल जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद वो पूछ सकता है कि किसी भी पॉइंट की इमेज क्या होगी किसी लाइन के ऊपर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x अपॉन 1 इज इक्वल्स y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल z माइनस 2 अपॉन 3। अब जैसे मैंने आप लोगों से कल कहा कि सबसे पहले ये जरूरी है हमें कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख जाए, क्योंकि उसी की हेल्प से जो है फिर हम इमेज निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है आप लोगों ने। देखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x अपॉन 1 इज इक्वल्स y माइनस 1 अपॉन 2 z माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। मान लो ये वो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट 163 दिए हैं, ये वो लाइन है O पॉइंट P फुट परपेंडिकुलर का, और ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है। ओके, तो हम ये मान लेते हैं लेट OP इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक। तो P के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। सबसे पहला काम, P के कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं कि x y z है। तो यहां जितनी भी चीजें आपने ली है वो लिख दोगे। लेट OP इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 163 टू गिवन लाइन, ठीक है। जो यहां आपको समझाया मैंने कि OP जो है वो गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, बस वही लिखा है, ठीक। P के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए। लेट P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर OP। P जो है वो OP का फुट है, ठीक। तो P क्योंकि हम ये देख रहे हैं P इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। वो P यहां भी हो सकता है, यहां भी। तो कल मैंने बताया था जब भी हम कोई जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जिस इक्वेशन के ऊपर वो पॉइंट निकाल रहे हैं उस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू ही जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ वी कैन हैव x upon 1 equals to lambda, so x is equals lambda, y minus 1 upon 2 is equals lambda, y minus 1 2 की लैम्डा में 2 लैम्डा, और y is equals कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही z minus 2 अपॉन 3 is equals lambda, z माइनस 2 इज इक्वल 3 लैम्डा, और z की वैल्यू क्या आ गई 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे आप, ठीक। ये किसकी वैल्यू आई, एक्स वाई जेड की। एक्स वाई जेड क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी कि जो फुट है परपेंडिकुलर का उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक। अब जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों को, क्योंकि OP जो है वो गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लीकेशन का सम 0 के इक्वल होता है। माने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि जो इक्वेशन हमें दे रखी है लाइन की, उसके पास तो उसकी डायरेक्शन रेशियो है कितने, 1 2 3, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि OP के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करके, ठीक। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो x माइनस 1, y माइनस 6, z माइनस 3,
एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे यहां से, लैम्डा माइनस वन, वाई की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा प्लस वन माइनस 6, जेड की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, सो लैम्डा माइनस वन, 2 लैम्डा माइनस 5 एंड 3 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज किसके, ओपी के। ठीक, अब जैसा कि अभी बताया कि ओपी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम 0 के इक्वल पुट कर दोगे, माने लिखेंगे सिंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओपी, देयरफॉर ओपी के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो यानी 1 इंटू लैम्डा माइनस वन प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 के अंदर करेंगे लैम्डा माइनस वन, 2 2 जा 4 लैम्डा, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 लैम्डा, 3 1 जा 3 इज इक्वल 0, 4 और 1 5, 5 और 9 14 लैम्डा। ठीक है, 10 और 1 11 और 3 14 इक्वल्स टू 0, सो 14 लैम्डा इज इक्वल्स क्या आया 14, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। लैम्डा की वैल्यू आप लोग यहां पुट कर देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। सो ऑन पुटिंग लैम्डा इज इक्वल्स 1 इन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, वाई की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 5। ओके, तो जो फुट है परपेंडिकुलर का उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 3 5। ठीक है, लिखेंगे 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर 1 3 5। ओके, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात हुई जो हम लोग कल भी कर चुके हैं। ठीक, इमेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने निकलवाया है, इमेज निकाली है किसकी 163 की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो ये पहले फटाफट। डन, ओके, तो जो P है फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने हमारे 1 3 5। ठीक है बच्चे, अब ये जो लाइन है जिसमें आप इमेज ढूंढ रहे हैं किसकी 163 की, ये लाइन मिरर की तरह काम करती है। जैसे आपने देखा है ड्रेसिंग टेबल जो होता है जिसमें आप सुबह सुबह देखकर तैयार होते हो, ठीक है, तो आपने कभी देखा हो ये बात कि जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होते हैं मिरर से उतनी डिस्टेंस पर इमेज दिखाई देती है, कभी देखना जमीन पर। ठीक है, तो सेम कंडीशन है इसकी भी, ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी डिस्टेंस पर इसकी इमेज होती है। तो मान लो O की इमेज जो है वो कितनी है O डैश, O डैश की कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा गामा मान लिए। ठीक है, लेट O डैश इज द इमेज ऑफ O। ठीक है, O डैश जो है वो O की इमेज है। अब जैसा मैं बता चुका हूं कि किसी भी पॉइंट की इमेज लाइन से उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट खुद है। माने OP किसके इक्वल होगा O डैश P के। ठीक है, O से P की डिस्टेंस और O डैश P से O डैश से P की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ O डैश। क्योंकि जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी नीचे है तो P मिड में हो गया, यानी कि P जो है क्या हुआ मिड पॉइंट किसका O डैश का। ठीक, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला वी कैन हैव x is equals to x1 plus x2 by 2,
y is equals y1 plus y2 by 2 and z is equals to z1 plus z2 by 2. ओके, अब क्योंकि हम o डैश के बीच मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 z1 हुए और ये हुआ x2 y2 z2. ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे और बीच वाले जो पॉइंट है वो x y z है. ठीक, सो x की जगह 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है अल्फा अपॉन 2. सो 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा. 1 इधर ले लेंगे, सो अल्फा इज इक्वल्स 2 माइनस 1, कितना आया 1. सेम y की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 6, y2 की वैल्यू कितनी है बीटा अपॉन 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल 6 प्लस बीटा. 6 इधर ले आओगे, 6 माइनस 6 इज इक्वल्स बीटा, सो बीटा इज इक्वल्स कितना आया 0. ओके, एंड z की वैल्यू कितनी है 5, z1 की कितनी है 3, z2 की कितनी है गामा अपॉन 2, 2 5 जा 10 इज इक्वल 3 प्लस गामा. 3 लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स गामा एंड गामा इज इक्वल्स कितना आया बच्चे 7. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए, पहली बात तो ये. ठीक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया तो जितने डिस्टेंस पर पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी. बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और बीच वाली वैल्यू x y z. वैल्यू डाल दो, अपने आप इमेज आ जाएगी. ये आ गई जी अल्फा 1, बीटा 0 और गामा 7. सो इमेज ऑफ 163 is 107. ओके, अब यहां से भी एक दो क्वेश्चन और बनते हैं. वो ये पूछ सकता है कि भाई ये पॉइंट और ये जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है ये बताएं. ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है पॉइंट और उसके इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या है. तो इन सब के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा. पॉइंट निकाल लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछता है, पॉइंट और उसके फुट के बीच की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. x1 y1 z1 ये, x2 y2 z2 ये, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछता है तब भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं. ठीक है, फिर मैं बता देता हूं. जैसे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इट्स इमेज. ठीक है, पॉइंट क्या है हमारा 163. ओके, और इमेज कितनी आई, ये पॉइंट है और ये इमेज है, तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे दोनों के बीच. सो d इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर. सो 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5. ओके, इतना छोड़ सकते हैं या 4 इंटू 13 कर दो, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 13 हो गई. O और O डैश के बीच की डिस्टेंस, मतलब पॉइंट और उसके इमेज के बीच की डिस्टेंस आई 2 रूट 13. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका. इसके अलावा जो मेरे दिमाग में आती है बात, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी भी इक्वेशन पूछ सकता है. तो जब तुमको पता ही है, ये तुम निकाल चुके हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट लगाओ और सीधा इक्वेशन आ जाएगी. माने अगर वो पूछता है, इधर बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होगी. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. ठीक है, तो x माइनस
x1 की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच लगेगा ये फॉर्मूला, तो ये x1 की वैल्यू क्या हुई 1, x2 की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स y माइनस y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 3 माइनस 6, z माइनस z1 की वैल्यू 3 और z2 कितना है 5 माइनस 3। सो x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 6 अपॉन माइनस 3 एंड z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक, इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं आपके, पहला इवन 4, पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला आपने 135, दूसरा इमेज निकाली आपने कितनी आई 107, तीसरा ये जो पॉइंट गिवन है वो और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस निकाली आपने। ठीक, और चौथा ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसकी इक्वेशन निकाली है। ठीक है, ये ओके। तो इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए, नहीं होते तो वीडियो रिवाइंड करके देख ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।